लगातार होते हुए अपराधों को रोका जा सकता था, चाहे वो बंगाल की घटना हो, चाहे वो बदलापुर की घटना हो। लेकिन रोका नहीं गया, क्योंकि कानून का होना एक अलग बात है, कानून पर अमल होना एक अलग बात है। ये है मिश्रा जी का फैसला। यूपी में भेड़ियों का आतंक, ये आप सब ने सुना होगा कि किस प्रकार भेड़ियों ने उस इलाके में, बहरेच के इलाके में एक आतंक फैलाया है, कितने बच्चों को उसने घायल किया। लेकिन एक रोचक चीज जो मैंने देखा और महसूस किया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक भेड़िया एक बच्चे को उठाकर ले जा रहा था रात के अंधेरे में, तो एक मां के हृदय पर जो चोट लगी, जो दर्द महसूस हुआ, वो भेड़िए पर झपट पड़ी और अपने बच्चे को भेड़िए के मुंह से छीनकर भेड़िए को भगाने में कामयाब हुई। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मां जब अपनी मातृत्व के ऊपर आ जाती है और उसके बच्चे पर कोई संकट आता है, तो वो शेरनी बनकर भेड़िए को खत्म करने की हिम्मत भी रखती है और ताकत भी। ये कहानी सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि एक मां ने किस प्रकार भेड़िए के मुंह से अपने बच्चे को छीन लिया। ये कहानी हमें ये भी बताता है कि किस प्रकार संपूर्ण देश में जो एक ऐसे लोगों का आतंक फैला है, जो हमारे माताओं के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक आतंक के रूप में सामने आए हैं। चाहे वो बंगाल की घटना हो, या बदलापुर की घटना हो, या अयोध्या की घटना हो, या कन्नौज की घटना हो, उस वक्त भी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को वही दुर्गा बनना पड़ेगा। इतिहास गवाह है और हमारा सनातन धर्म भी इस बात का गवाह है कि जब जब महिषासुर आए हैं, तब तब मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के स्वरूप में उसका किस प्रकार से विनाश किया है। हम सब ने इस बात को सुना है और देखा भी है, महसूस भी किया है। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो आज का कलयुग हो, माताओं और बहनों को अब निश्चित रूप से दुर्गा का अवतार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देश में नियमित रूप से कानून बनते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन आपको मालूम है, सिर्फ कानून बनने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस प्रकार के लगातार होते हुए अपराधों को रोका जा सकता था, चाहे वो बंगाल की घटना हो, चाहे वो बदलापुर की घटना हो। लेकिन रोका नहीं गया, क्योंकि कानून का होना एक अलग बात है, कानून पर अमल होना एक अलग बात है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार पहलवान बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर एक नेता के खिलाफ एफआईआर करवाया, लेकिन फिर भी उसका खास कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वही एफआईआर एक आम आदमी के खिलाफ होता तो आज भी वो सलाखों के पीछे होता। ये फर्क है कानून होने में और कानून को इंप्लीमेंट करने में। इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि वो माता जिसने भेड़िए के मुंह से न सिर्फ बच्चे को छीन लिया, बल्कि भेड़ियों को भागने से मजबूर कर दिया, वही माता जब दुर्गा के रूप में आएंगी तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को भी महिषासुर की मौत मारेंगी, जो हमारे समाज में मां और बहनों के लिए खतरनाक भेड़िया हो चुका है। आप इस बात से निश्चिंत रहें कि आज की तारीख में किसी भी दुशासन से आपको बचाने के लिए न कृष्ण कन्हैया आएंगे, न पार्थिव जैसा कोई लड़ाका आएगा। आपको स्वयं मां दुर्गा का अवतार लेकर, शक्ति का अवतार लेकर ऐसे महिषासुरों का वध करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है भारत की 50% आबादी को सुरक्षित करने की। मां शक्ति का अवतार लेकर ही आप इन अपराधियों को खत्म कर सकती हैं, आप इन अपराधों से बच सकती हैं। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।